चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। देखो, इस चैप्टर के लेखक है बर्ट्रैंड रुसेल। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इंग्लिश का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे ना तब वो समझिए कि आपका सब एग्जाम में लड़ जाएगा। तो ये 5वां चैप्टर है, ठीक है ना, 5वें चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके लेखक है बर्ट्रैंड रुसेल। देखो, इसका हिंदी होगा आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। हैव एक वर्ब हो गया, हेल्प। हेल्प क्या होता है? हेल्प का मतलब मदद करना। मैनकाइंड कहने का मतलब मानव जाति का ऐसा विचार जो मानव जाति के विकास में हेल्प करती है, मानव जाति का हर चीज में हेल्प करती है। देखो, वही बात होती है, किसी भी काम के होने के लिए सबसे पहले विचार आता है, तभी जाकर उस काम को हम लोग करते हैं। कार बनाने की क्रिया, सबसे पहले विचार ही होगी तभी तो कार बनी होगी ना। बात सीधी सी है। तो वही बात है, ऐसा विचार जो मानव जाति को मदद करी हो, यही है। अब इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रुसेल। देखो, बर्ट्रैंड रुसेल क्या बताते हैं? बर्ट्रैंड रुसेल यही बताते हैं कि जो सभ्यता है ना हमारी, ये सभ्यता यही सिखाती है कि मिलजुल कर हमें रहनी चाहिए। जैसे कई देश जो है ना अपनी सभ्यता को त्याग चुके हैं। जैसे बहुत सारे देश भारत को बोलते हैं कि भारत पुरानी परंपरा को अपनाए बैठती है। तो भाई, हम पुरानी परंपरा को अपनाए बैठे हैं, हमारे अंदर रीति रिवाज संस्कार है, लेकिन हम पूरी तरह से उसमें जकड़े नहीं है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के सारे शक्तिशाली देशों में हमारी इंडिया की गिनती करी जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया पीछे रहा है। चौथे नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश माना जाने वाला इंडिया है। समझो, रसिया को भी पीछे छोड़कर जाने वाला इंडिया है। ये बोलती है बर्ट्रैंड रसेल कि हमारा इंडिया कि हमारी इंडिया जो है ना बहुत अच्छा देश है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, ये बर्ट्रैंड रसेल जो है ना इंडिया के रहने वाले नहीं है, इंडिया की रहने वाली नहीं है। समझ में? इंडिया के इनका जन्म इनको 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी बर्ट्रैंड रसेल के। ये हिस्टोरियन भी थी। हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार भी थी, फिलोसफर भी थी, दार्शनिकवाद भी थी, अब मैथमेटिशियन भी थी, मतलब मैथ भी बहुत अच्छा जानती थी, और साथ में कमेंटेटर भी थी। किसी भी बड़े टॉपिक पर वो टिप्पणी करने में तो आगे थी। टिप्पणी का मतलब क्या? कोई टॉपिक दे दिया गया, लेखक लिखा है, उसके बारे में लिख देना, वो टिप्पणी हो गया। तो यही कहती है कि हमारी सभ्यता यही सिखाती है कि हमें मिलजुल कर रहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे देश है जो साफ अपनी पुरानी परंपरा को अपनाने के लिए रेडी नहीं हुए। जैसे चाइना की बात इसमें करी गई। चाइना अंतिम कदम तक नहीं उठाया था, अब वो अपने आप को अपनी परंपरा अपनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर दिया। समझ? चाइना की बात करेगी। चलो चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डॉट डॉट। कहने का मतलब बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर और क्या थे? हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, जियोलिस्ट, पॉलिटिशियन। तो क्या थे? हिस्टोरियन थे। बताते ना, वो फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिशियन भी थे और कमेंटेटर भी थे। तो भाई, फिलोसफर दिया है, उसके बाद हिस्टोरियन दिया, तो हिस्टोरियन हम लोग टच कर लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब इतिहासकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। कहने का मतलब बड़े बड़े टॉपिकों पर कौन टिप्पणी लिखने का काम करते थे? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसेल, लूथर किंग। तो भाई अभी बता दिया, बर्ट्रैंड रसेल एक कमेंटेटर मतलब टिप्पणीकार भी थे। तीसरा क्वेश्चन है, Doddot would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। देखो भाई, इसमें चर्चा करी गई है कि मुलोच एक ऐसी प्रक्रिया है, वो तब तक मकई को, कॉर्न का मतलब मक्का को ग्रो करने नहीं देगा जब तक वो अपने बच्चे को खून की अनुमति नहीं देता है। देखो लिखा है ना यहाँ पर, फीस्ट का मतलब भोजन, फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। जब तक अपने बच्चे को, जब बोले ना एलाउ का मतलब अनुमति देना, जब तक अपने बच्चे को, चिल्ड्रन का मतलब बच्चा, खून का भोजन करने के लिए अनुमति नहीं देता है, तब तक जो मुलोच होता है ना वो मक्का को बढ़ने नहीं देता है। इस चैप्टर में बताएगी। देखो, डॉडर वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज allowed to feast on the blood of children। कहने का मतलब यही है कि मक्का को तब तक नहीं बढ़ने दिया जा सकता है जब तक वो अपने बच्चे के ब्लड को फीस्ट यानी ब्लड का भोजन की अनुमति नहीं लेगा, तब तक मुलोच जो होता है ना मक्का को बढ़ने नहीं देता है। तो ऑप्शन टच कर लीजिएगा अपना, मुलोच। ठीक है, अगला देखिए, चौथा, सिविलाइजेशन टॉट है अस डॉट डॉट से। मतलब कहने हमारी सभ्यता क्या सिखाती है? सिविलाइजेशन में सभ्यता हो गया, तो बोले सिविलाइजेशन टॉट अस डॉट डॉट। तो हमारी सभ्यता यही सिखाती है कि मिलजुल कर रहनी चाहिए, दोस्ती हमें सबसे रखनी चाहिए, लगाव रखनी चाहिए, फ्रेंडली रहनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, टू बी फ्रेंडली टूवर्ड अदर, यानी सबके प्रति दोस्ती का भाव रखनी चाहिए। ठीक है ना। बोले सिविलाइजेशन टॉट अस डॉट डॉट, यानी सभ्यता हमारी क्या सिखाती है? तो भाई मिलजुल कर रहना, दोस्ती करके रहना सिखाती है। समझ मारिए। पांचवा क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहने का मतलब है कि किसके इन्वेंशन
इंवेंशन मतलब किसके आविष्कार के बाद एनिमल्स जानवरों को पालने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई थी? तो भाई एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हो गया। कृषि के आविष्कार के बाद जानवरों को पालने की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। डोमेस्टिकेशन का मतलब पालने वाला, एनिमल का मतलब जानवर होता है, ठीक है। तो द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी बताना किसका आविष्कार के बाद जानवरों को पालने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई थी? तो एग्रीकल्चर का मतलब कृषि का आविष्कार के बाद ऑप्शन ए सी होगा। छठा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज डॉट डॉट बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए डॉट डॉट, यानी बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलिस्ट। तो क्या था? मैथमेटिशियन थे भाई। बता दे फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, कमेंटेटर थे, मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ मैथमेटिशियन ऑप्शन दिया तो मैथमेटिशियन टच करेंगे, ये मैथमेटिशियन भी थे। सातवां क्वेश्चन बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। कहने का मतलब है कि बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य के लिए, साहित्य का मतलब लिटरेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज किस वर्ष मतलब मिला गया था? अवार्डेड पुरस्कार मिला था। अवार्ड का मतलब पुरस्कार। किस वर्ष मिला था? 1950 में इनको पुरस्कार मिला था और 1970 में बेचारे का डेथ हो गया था। मतलब बेचारे स्वर्ग सिधार गए थे, मर गए थे बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है ना। किसके लिए मिला था? तो लिटरेचर के लिए मिला था। पूछता भी है कि इनको बर्ट्रैंड रसेल को किसके लिए पुरस्कार मिला था? तो लिटरेचर के लिए। लिटरेचर का मतलब साहित्य के लिए। अगला आठवां, बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीस। कहने का मतलब बर्ट्रैंड रसेल का ऑथर का मतलब लेखक हो गया प्रोज पीस, यानी बताना है कि बर्ट्रैंड रसेल, ध्यान दीजिएगा, बर्ट्रैंड रसेल का प्रोज पीस में बताना है प्रोज पीस में कौन सा लेख है, इसमें लेख आपको बताना है। तो इसमें कौन सा लेख? द अर्थ आई हैव ए ड्रीम, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये किनकी रचना है? तो बर्ट्रैंड रसेल का ही है। तो ऑप्शन किस में टच कर लेंगे हम लोग? सी में टच कर लेंगे, ठीक है। अगला बर्ट्रैंड रसेल डेथ इन डॉट डॉट, यानी बर्ट्रैंड रसेल का डेथ कब हो गया? तो भाई 1970 में, 1950 में नोबेल प्राइज मिला, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन डी टच करेंगे, 1970, इनकी डेथ 1970 में हो गई थी। 10वां क्वेश्चन, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डॉट डॉट, यानी रसेल मतलब बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? फिलोसफी, लिटरेचर, मेडिसिन या इकोनॉमिक्स? तो किसके लिए? लिटरेचर के लिए, मतलब साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। किनको? तो इनको रसेल को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए। कब मिला था? 1950 में मिला था। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, इन डॉट डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, मतलब कौन अपनी अंतिम कदम भी अपने विकास के लिए नहीं बढ़ाया था? तो मैंने बता दिया था, चाइना अंतिम कदम भी नहीं उठा पाया था अपने विकास के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। इन्हीं के बीच में से 1-2 क्वेश्चन करना होगा तो करेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये चैप्टर आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।